तैयार करना है। लेकिन हमने क्या देखा गुज़िश्ता चंद दिनों में कि किस तरीके से पंजाब पुलिस असातिज़ा को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें लाठीचार्ज का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पे दिखा सकें कि किस तरीके से असातिज़ा को इस वक्त विक्टिमाइज जो किया जा रहा है, उनकी कुछ मुतालबात हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लाठी और डंडा नहीं चला सकते मुल्क के अंदर टीचर्स के ऊपर। मुल्क में अगर टीचर्स से ज्यादा पीसफुल इनके हाथों में किताबें होती हैं, कोई बंदूकें नहीं होती हैं, इनसे बैठ के बात करें। हो सकता है आपकी जो तमाम मांगे हों वो जायज हों, लेकिन ये तरीकेकार नहीं है कि आप खवातीन किस तरह से डंडे चलाएं। ये तो ट्रेंड ही बन गया है कि किसी से बात नहीं करनी, हाथ में डंडा है, हाथ में सोटा है, सोटा ही मारेंगे। ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग इमेजेस है, और खास तौर पे जब एक निगरान हुकूमत हो, क्योंकि निगरान हुकूमत का ना ये मैंडेट है और उनके पास ना ये ताकत है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वो करा सके। ये जो पॉलिसी जिसके अगेंस्ट ये असातिज़ा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, ये साबिक हुकूमत यानी परवेज इलाही साहब की हुकूमत बनाकर गई, और इम्प्लीमेंटेशन कराना इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, केयर टेकर सेटअप की नहीं। केयर टेकर सेटअप की सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करा के जाए। लेकिन ये असातिज़ा के महाज ये क्यों खोल लिया है, ये बात बिल्कुल भी हमारे समझ से बाहर है। और हुकूमत क्यों ऐसे बिहेव कर रही जैसे ये दो तरह अक्सरियत से आकर बैठी है, अवाम के वोट से आकर बैठी है। ये मैंडेट इनके पास है नहीं, और ये बदमाशी भी जो रियासती तौर पे पंजाब हुकूमत कर रही है, ये मुनासिब नहीं है। कहते क्या है असातिज़ा की मुतालबात क्या है? ये कहते हैं जी कि ग्रेजुएटी बिल में तरमीम वापस ली जाए, शहरों में गवर्नमेंट स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन ना की जाए, लीव इनकैशमेंट को ना बंद किया जाए, तमाम एसएसटी टीचर्स को मुस्तकिल किया जाए, पेंशनर्स का सिलसिला ना रोका जाए, प्रोटेक्शन एडजस्टमेंट की जाए। अब ये बात जो इनकी मांगों की मेरिट के ऊपर बात करना एक अलग बात है, और जिस तरीके से बात की जा रही है ये एक अलग बात है। ये एक मुंतखब हुकूमत ये पास करके गई, और इसको इम्प्लीमेंट भी एक मुंतखब हुकूमत ही आके कर सकती है। अब जो FIR हैं, जोक्स, वो कहते हैं जी कि जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर हमला कर दिया असातिज़ा ने, सर दोबारा में जोक्स दिखाइए। इस FIR में लिखा हुआ है कि जान से मारना चाहते थे ये। एक तरफ देखिए कि हाथ में पूरी ताकत है, उनके पास डंडे है, उनके पास पिस्तौल है, उनके पास पूरी हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट है, और दूसरा ये असातिज़ा है। ये कहां से आपको लग रहा है कि किसी को जान से मारने के लिए यहाँ पे आए हैं? ऐसी संगीन आप बीच में डाल देते हैं तमाम दफात और FIR से, फिर हंसी आ जाती है कि भाई आप एक छोटे से एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को किस लेवल तक लेकर चलेंगे। हमने कोशिश की कि हम राब्ता करें निगरान हुकूमत से, उनसे पूछें कि ये क्या मामला है, क्या असातिज़ा जो है उनके साथ इतनी हैवी हेडेडनेस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो जी आमिर मीर साहब जो कि निगरान वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, और रद्द-ए-अमल उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता, मुझे इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं। यानी कि 4 दिन से असातिज़ा जो है वो सड़क के ऊपर रुल रहे हैं, वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। DGPR के मंसूर कादिर साहब से हमें राब्ता करने को कहा, हमने राब्ता किया, हमने कहा जी हमें केयर टेकर जो भी मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उनसे बात करा दीजिए, उनसे पूछें कि ये क्या इशू है, आपकी बात सुने और आपके कंसर्न्स भी हम रखें सामने। मिनिस्टर साहब ने भी टेलीविजन पे आने से माजरत कर ली है, वो टेलीविजन नहीं करना चाहते, वो सवाल के जवाब नहीं देना चाहते हैं। हालांकि बड़ा बेसिक सवाल है कि भाई आप केयर टेकर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, किस मैंडेट के तहत कर रहे हैं, मुंतखब हुकूमत का इंतजार कर लीजिए, ये सारे पॉलिसी डिसीजंस उनके करने के हैं। और सबसे बड़ी बात कि असातिज़ा के ऊपर इतनी सख्त दफात क्यों लगाई जा रही है कि हमें मारने की नीयत से ये आए हैं। ये सारे हमारे मासूम से सवाल थे, लेकिन इसका वो जवाब नहीं दे रहे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के बकौल उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम के सिलसिले में फिर हमने बात की है, हमारे साथ राना लियाकत अली साहब है, जनरल सेक्रेटरी असातिज़ा फेडरेशन पंजाब, वो हमारे साथ है। हमारी ख्वाहिश थी हुकूमत भी होती ताकि हम इसकी कहीं ना कहीं इसको समझने की कोशिश करते हैं। हसन हफीज साहब हैं, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज पूरे इस इशू को कवर कर रहे हैं। जरा क्विकली सबसे पहले हसन आप हमें ओवरव्यू दीजिए कि ये जो इस वक्त इशू है, ये जो